नमस्कार, मैं हरबंस नागो के पूरी अपनी टीम बंटी डीगरा और मुकेश भारद्वाज के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी के कार्यालय में हैं, चूंकि जो अमेरिकॉन ने कुछ आहट जम्मू कश्मीर में भी दी है और खबर है कुछ केस आए हैं मगर वो बाद में नेगेटिव निकले हैं, मगर प्रशासन सतर्क है। उसमें हमारे महामहिम राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मंडलायुक्त, और सबसे ज़्यादा जो काम मेडिकल डिपार्टमेंट का है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो माइक्रोबायोलॉजी की है डॉक्टर शशि सूदन, जो प्रधानाचार्य। ज़्यादा समय नहीं लूँगा डॉक्टर साहब, यहाँ भी केसेस आ गए हैं और डॉक्टर शशि सूदन में एक अब बहुत सारे लोग संशय में हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। दो, एक एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी यहाँ का क्या स्थिति है, यहाँ जो केसेस मिले हैं लोगों में भय और खौफ है। आज पूरे 2 साल ऑलमोस्ट हो गए। दिसंबर 2019 में ही ये नोवेल एजेंट, जिसको बाद में कोविड-19 नाम की बीमारी करने वाला एजेंट माना गया, तो तभी जब ये इमर्ज ही हुआ था आरएनए वायरस, हमें पता था कि ये म्यूटेशन प्रोन है और म्यूटेंट्स आते रहेंगे। लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो माना गया है, बहुत सारे म्यूटेंट्स आ चुके हैं। डेल्टा प्लस था, डेल्टा था, अल्फ़ा बीटा, बहुत सारे म्यूटेंट्स आए। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको कहा जाता है जो या तो फैलता बड़ी तेज़ है, ट्रांसमिशन बड़ी ज़्यादा है, और या फिर वो विरुलेंट ज़्यादा होता है, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की टर्म्स में वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न दिया जाता है नाम। करेंटली वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है ओमिक्रॉन है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से तो ये ऐसे बताया गया कि वहाँ शुरुआत हुई इसकी, लेकिन बड़ी जल्दी बहुत सारे देशों में 100 से ज़्यादा देशों में अभी ये फैल चुका है बड़ी तेज़ी से। तो हमारे लिए भी रीजनली जम्मू रीजन में हम अपनी थोड़ी जिम्मेवारी जैसे समझते हैं, तो प्रोएक्टिवली हमने सर्विलेंस जो की, ये फॉरेन ट्रैवलर्स में नहीं आया। बेशक यहाँ आने वाले सारे फॉरेन ट्रैवलर्स कोई भी पॉजिटिव आए उनको हमने डीआरडीओ पे भी रखा और उनके सैंपल्स भी होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे। लेकिन आप अप्रिशिएट करें जनता की, इस जम्मू रीजन के डॉक्टर्स ने अपना प्रोएक्टिवली, एक क्लस्टर था हजूरी बाग में, 11 लोग पॉजिटिव थे, तो हमने समझा कि इकट्ठे एक परिवार के जो 11 इकट्ठे इन्फेक्ट हो गए हैं, इनको भी सीक्वेंसिंग करानी चाहिए। तो 2 लोग उसमें से पॉजिटिव आए हैं जो कभी बाहर नहीं गए या कोई फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं थी, और दूसरा एक सीआरपीएफ की बच्ची है, छोटी उम्र की, और वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इससे एक जन चेतना या जागरूकता फिर से, ये एक वो अध्याय है जुड़ चुका कोविड का, जो हर दिन हमें भी पढ़ते रहने की ज़रूरत है और जनता को भी बार बार पढ़ाते रहने की, या उनको भी अपने आप में याद रखने की ज़रूरत है। और वो इसलिए है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इकलौता रास्ता है जो बचा सकता है इमरजेंस ऑफ म्यूटेशन से। यानी एक ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में इमर्ज हुआ, जम्मू में भी म्यूटेशनल इवेंट्स हो रहे होंगे, लेकिन वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी तक कोई नहीं बने। हर जगह वायरस में म्यूटेशंस हो रही हैं, और एक जब नया मरीज़ वायरस को मिलता है और वायरस उसमें मल्टीप्लाई करता है, मिलियंस ऑफ वायरसेस बनाता है, तभी म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशंस को रोकने का तरीका, कम से कम लोग इन्फेक्ट हों और इन्फेक्टेड लोग अपनी जिम्मेवारी समझे, आगे ना फैलने दें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। वो कोई वायरल रूटीन सीजनल एक वायरल फीवर चल रहा है ज़ुकाम की शक्ल में, तो हमें देखना है कि जब हम कोविड अप्रोप्रिएट होंगे तो वो भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी जो रेस्पिरेटरी वायरस है, कोई भी नहीं फैलेगा। ये एक सीजनल वायरल इन्फेक्शन का आना भी बताता है कि कहीं ना कहीं हम कोविड इनअप्रोप्रिएट है, जिसमें मास्क का पहनना और ठीक से पहनना, 2 चीज़ें हैं। हमने एक बड़ा अच्छा जीएमसी और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट एक मॉडल सेट किया, जिसमें हमारे बच्चे खुद कोविड अप्रोप्रिएट हैं, सारे स्टाफ मेंबर्स अप्रोप्रिएट हैं, और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी भी चला पाए, पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग्स, इवन इनकी स्पोर्ट्स मीट और कल्चरल इवेंट्स भी कर पाए हम कोविड अप्रोप्रिएट रह के, जिसमें टेस्टिंग की सुविधा प्रशासन की तरफ से हर जगह पूरी मुहैया कराई गई है, और बाकी हमारा जो बिहेवियर है वो उसको, उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हम काफ़ी समय तक, ये खतरा बना रहेगा कोविड का, 3rd वेव 4th वेव, वेव्स की शक्ल में ये आता जाता रहेगा, ऐसा इसका वायरस का व्यवहार हो सकता है। लेकिन हमें ये करना है, हमेशा काफ़ी सालों के लिए कोविड अप्रोप्रिएट रहना है, ताकि नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी चलती रहे और व्यापार, पढ़ाई लिखाई, इन चीज़ों पे भी असर ना पड़े।
क्योंकि कोविड के ऑलमोस्ट सेकेंड वेव के बाद कोविड लॉन्ग जैसे काफ़ी लोगों में जैसे हम अपनी साइकेट्री सर्विसेज को भी अब और एनहांस कर रहे हैं। लोगों में डिप्रेशन हुआ है घर में लंबा बैठने से, व्यापार बंद हुए हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ा है बिल्कुल इंडोर होने से। तो ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, ये ना एडवर्स चीज़ें ना हो, हमें ज़िंदगी का तरीका बदलना होगा। और डॉक्टर शशि सूदन, आपने खुद देखा होगा कि लोग बहुत कहने के बाद भी, कानून लगाने के बाद भी लोग मानते नहीं हैं। प्रॉपर जो एक कोविड बचाने के लिए उसको करते नहीं। आप चाहे गमी की स्थान हो, खुशी का स्थान हो, आप देख रहे हैं। और ऐसे में अब जो नया अमेरिकॉन यहाँ से संदेह आ रहा है, कुछ मिला भी है, तो एक बार पुनः आपका एक मैं संदेश चाहूँगा पूरी जनता के लिए कि अलर्ट हो जाएं, बिकॉज आपसे ज़्यादा अच्छा संदेश मैं नहीं समझता कोई और दे पाएगा। आप सब अनुशासित हो जाएं, पूरी जनता का हर नागरिक, हर सदस्य बिल्कुल जागरूक हो जाए। और ये याद रखने की बात है कि वायरस से इन्फेक्ट भी बहुत हुए, रिकवर भी बहुत हुए, लेकिन मौतें भी तो अपनों की बहुत सारी हुई। एक भी मौत काफ़ी दुखदाई होती है। तो ये सब इन चीज़ों से बचने के लिए एक मौका फिर है ओमिक्रॉन के आने से, हमें फिर कमर कस लेनी है और अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ऐसा नहीं कि जब तक हमें कोई जुर्माना ना किया जाए या कानून लागू ना हो तो हम तब तक कोविड इनअप्रोप्रिएट ही रहेंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज सेकेंड वेव के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान पूरी उतरी हैं, लेकिन जब ये पैंडमिक पोटेंशियल वाला वायरस होता है तो कोई पता नहीं होता कि हम कहीं कम ना पड़ने लगे, हमारी तैयारियां की धरी ना रह जाए। तो हर एक अगर रिस्पॉन्सिबल होगा, जागरूक होगा, तो ये महामारी हम जम्मू रीजन में और हर जगह ही एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हमने बीमारी को बढ़ने नहीं दिया। ये हमारे हाथ में है। डॉक्टर शशि सूदन, मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून तो अपना काम कर रहा है, मगर कानून लागू तभी नहीं होगा जनता आपके संदेश को पूरा अमली जामा पहनाए और पूरा कोविड का पालन करे, तभी हम सुख में रह सकते हैं। आपने बहुत कीमती समय में से समय निकालकर जेल के मीडिया के दर्शकों को लिया। मुझे पूरी आशा है सरकार और इसके सारी जनता लाभ उठाएगी। आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जो डॉक्टर शशि सूदन ने कहा है प्रिंसिपल साहिबा ने, उसको मानिए और तभी जाके सही बात बनेगी, अन्यथा सभी को नुकसान होगा। एक हॉस्पिटल में जाएगा, दूसरा अटेंडेंट साथ जाएगा, दुखदाई होगा। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.